अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नफीसा खान ब्लॉग्स। और आप सभी को पता है कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब क्रेडिबल इंडिया से हटाकर नफीसा खान रख दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मशीन में पानी भर रही हूँ और सुबह की शुरुआत कामों से शुरू हो गई। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है। मैं ना जब भी कपड़े मुझे धोने होते हैं तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ ना, जब तो मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ ताकि जल्दी कपड़े धुल जाएँ और जल्दी मेरा काम फिनिश हो जाए। बाकी आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली आप सब भी बहुत ठीक ठीक होंगे। और अल्लाह की दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आजकल आप लोगों के साथ रेगुलर बनी हुई हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने लगी हूँ। और ये देखो मेरी एक कैट आ गई यहाँ पे और उसे यहाँ पे उसमें कूदने का मन कर रहा था। खैर ये सब बातें तो आपकी चलती रहेंगी और बैकग्राउंड में आप लोग देखते रहेंगे कि मैं क्या क्या कर रही थी क्या क्या नहीं। लेकिन आज मैं आपसे बहुत बहुत ही ज़रूरी बात पे बात करने आई हूँ और वो क्या है, वो ये है कि अक्सर मेरे साथ होता था ऐसा, इसीलिए वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो भी सारी बातें वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, इसीलिए करती हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो शायद आप लोगों के साथ ना हो, जो भी मेरे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। और ख़ास करके जो मेरी प्यारी लेडीज़ हैं वो। और क्योंकि ज़्यादातर ये जो वीडियो है ना वो लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद सभी के लिए है, बट ये लेडीज़ के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद होगी क्योंकि ऐसा ज़्यादातर लेडीज़ के साथ में बहुत होता है। तो बस वही चीज़, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि नेगेटिव जो थॉट होती है ना उन्हें हमें कैसे स्टॉप करना है, कैसे रोकना है। क्योंकि कभी कभी जो नेगेटिव थॉट होती हैं, ज़्यादातर जो घरेलू हाउसवाइफ होती है ना उन पे मतलब ये प्रॉब्लम्स ना बहुत ज़्यादा आती है नेगेटिव थॉट की। और उनके साथ ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम जब घर में होते हैं, 4 लोग होते हैं हमारे साथ, हमारे इन लॉज होते हैं या आपकी फैमिली वाले जो भी, अगर चाहे वो दूर होते लेकिन आपके साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं तो उनसे बातें वगैरह चलती रहती हैं। तो उस बीच कभी कभी अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ बातें जो आपको पता चलती हैं या किसी ने कुछ कह दिया, फिर बाद में ना उन चीज़ों की दिमाग में वो चलता रहता है कि यार उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों करा, उसने ऐसा कहा होगा। अगर कभी कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो हम बाद में ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो ऐसे कह देना चाहिए था, अरे मुझे ऐसे करना चाहिए था, उसने मुझसे ऐसा कहा तो मुझे ऐसे कहना चाहिए था। तो ये जो नेगेटिव थॉट आती रहती है ना, हमें इन्हें कैसे स्टॉप करना है, कैसे हमें इन्हें रोकना है। क्योंकि मेरे साथ ना ये चीज़ें होती रहती थी, अक्सर बहुत ज़्यादा होती थी। और अभी भी कुछ टाइम पहले तक मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी कि किसी ने अगर मुझे अवॉइड किया तो उसने मुझे अवॉइड क्यों किया, मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ किसी के साथ। या किसी ने मुझे कुछ बोल दिया या मेरे बारे में कुछ बात हो गई तो मेरे दिमाग में ना वो सब चीज़ें चलती रहती थी। और इतनी ज़्यादा चलने लगती थी ना कि जब मेरी बेटियां अगर मतलब उन बातों की वजह से जब मेरा मूड ऑफ हो जाता था सोच सोच के, क्योंकि अगर आपके बारे में ऑब्वियसली आपके बारे में कोई कुछ कहेगा तो आपको बुरा ही लगेगा। और जब बुरा लगेगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि यार उसने ऐसा क्यों कहा, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो हम ना उनके बारे में कुछ कहते नहीं हैं, उसके बावजूद उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। तो ये जो चीज़ें चलती हैं ना तो उससे क्या होता है, हमारा होता है मूड ऑफ। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो जॉब करने वाली लेडीज़ होती है ना उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा कम होता है क्योंकि वो जब अपने जॉब एरिया में होती हैं, अपने ऑफिस में होती हैं, तो वहाँ पर सिर्फ उन्हें काम करना होता है। और उस काम को करने के लिए उनके पास ये सब चीज़ें सोचने के लिए वक्त नहीं होता है कि मुझे ऐसा किसी ने क्यों कहा या ऐसा क्यों करा। हाँ, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती है लेकिन बहुत कम होती है, ना के बराबर मतलब होती है। हो सकता है 100 में से 25% उनके साथ ऐसा होता है लेकिन 75% नहीं होता। और जो हाउस वाइफ होती है ना उनके साथ 75% होता ही है ये सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो जो नेगेटिव थॉट आती हैं वो बहुत ही जानलेवा हो जाती हैं।
और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से ना बहुत जो हमारा मूड होता है ना वो बहुत ऑफ हो जाता है। तो जब मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मैं इस तरह की बातें जब सोचती रहती थी, बहुत परेशान होती थी, तो मैं ना सोचते सोचते इतनी ज़्यादा गहराई में चली जाती थी ना कि अगर जब उन बातों को सोच के मतलब मेरा मूड जो इतना ज़्यादा ऑफ हो जाता था, तो अगर मेरे बच्चे मुझसे मतलब कुछ भी बात बोलते थे या हस्बैंड ने कुछ बात बोली, तो वो जो भी सारा जो नेगेटिव थॉट का जो मसला होता था ना, जो मसला और मलबा, कूड़ा कबाड़ा जो भी होता था ना, वो सब उनके ऊपर निकल जाता था मेरा। मैं उन लोगों से ज़्यादा गुस्सा करने लगती थी कि मुझसे बात मत करो, अभी मैं कुछ बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने कुछ भी बोला मैंने उसका वो रिपीट जवाब दे देना है। तो इन सब चीज़ों से ना जो घर का सुकून होता था ना वो बर्बाद होने लगा था। फिर मुझे लगा यार इन सब चीज़ों से तो मेरे घर का सुकून खो रहा है, तो मुझे इन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, मुझे इन्हें कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि जब ये चीज़ें हावी होने लगती है ना धीरे 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 धीरे, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इवनली आप यकीन मानना कि मैं इस हद तक आ गई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था कभी कभी कि मुझे अपने आप को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कि आप एक काम करो, वहाँ पे हमारे पास में ही मतलब एक मेंटल हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो मैंने सोचा कि मुझे एक बार ना वहाँ पे चेकअप कराना चाहिए कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती है। हो सकता है आगे जाके लाइफ में ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होने लगे। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचा करो, ऐसा ये सब सोचने से ही होता है, और सब कुछ चीज़ें ना बस ऊपर वाले पे छोड़ दो कि जो भी होगा किसी भी चीज़ के बारे में वो सब ऊपर वाले के पर छोड़ दो। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, बुरा सोचता है, वो भी ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि उसके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं तो वो कहेगा ही, वो जैसा इंसान वो खुद है वैसा ही वो है, और वो आपके बारे में वैसा ही कहेगा। इसलिए इस चीज़ को ना बिल्कुल छोड़ दो। और रही दूसरी बातों की टेंशन, क्योंकि फैमिली है, परिवार है, और आप ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में कोई और प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसे भी आप छोड़ दो, क्योंकि जो लिखा है अल्लाह ने वो तो होके ही रहेगा। हाँ, दुआओं से आप उन चीज़ों को शायद चेंज कर सकते हो। अल्लाह ने कहा कि मैं दुआओं से आपकी तकदीर जो मैंने लिखी वो मैं बदल दूंगा, किस्मत आपकी बदल दूंगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे शुरुआत कर दी कि मैं ना चीज़ें मतलब कुछ आयतें वगैरह ना मैं पढ़ने लगी। तो आज मैं आपको अपनी एक सीक्रेट चीज़ बता रही हूँ कि मैंने क्या करना शुरू करा। कि पहले मैं सोचती थी कि चलो रात को पढ़ लूँगी ये चीज़, चलो रात में पढ़ लूँगी। फिर मैंने धीरे धीरे ना वो चीज़ें अपना आप मतलब चेंज करनी शुरू करी। मैंने हर 1 घंटे का ना एक टाइमर लगाया। सुबह 8 बजे से जो मेरा टाइमर शुरू होता था ना वो रात को 9 बजे ख़त्म होता है। आप यकीन करना, सब हो सकता है जो मेरी प्यारी बहन है, जो भी मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली वाले या मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, जो भी मुझे जानते हैं ना वो ये सोचेंगे कि देखो कैसी मतलब बेकार बात करेगी, अलार्म लगाया है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन बिलीव मी, मैंने जब से वो अलार्म लगाया है ना और मैं इन सब चीज़ों को पढ़ने लगी हूँ, तो मेरे दिल को ना बहुत बहुत सुकून मिला है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब उन सब चीज़ों को पढ़ती हूँ ना तो दिमाग जो है ना मेरा बिल्कुल शांत रहता है। मैं बहुत कूल हो गई हूँ। अब मैं उन सब चीज़ों को ना ही सोचती हूँ, ना ही ये कहती हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर हर 1 घंटे बाद मेरा अलार्म बजता है, और जो चीज़ मैंने मतलब लिखी हुई है उस अलार्म पे मैं वो चीज़ करती हूँ, पढ़ती हूँ उन सब चीज़ों को, और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ये सब चीज़ें करने लगी हूँ। तो वो क्या चीज़ें हैं कि मैं आपको बताती हूँ। एक तो सबसे पहले जब मैं मतलब जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ वो मुश्किल से 10 मिनट की होती है, 10 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट आप मान लीजिए, 5 मिनट मुझे वो लगते हैं। और हर 1 घंटे बाद मेरा एक अलार्म बजता है, तो मैं 5 मिनट में वो पढ़ लेती हूँ। उसके अलावा जब मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ हमेशा। तो मैं हमेशा ना
उस फ्री टाइम में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ। और बहुत सारी जो आयतें हैं जो मैं पढ़ती हूँ, वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या पढ़ती हूँ। और अब मैं बताती हूँ मैं आपको कि जो मैं हर 1 घंटे में क्या पढ़ती हूँ। सुबह 8 बजे से मेरा अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो 8 बजे के अलार्म में मैंने लगाया हुआ है सूरह फ़ातिहा पढ़ना। 3 मरतबा मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, आगे पीछे 3 मरतबा लास्ट में और 3 मरतबा शुरुआत में, और बीच में मैं 11 बार मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ती हूँ। उसके बाद 9 बजे का मेरा अलार्म लगता है, फिर है सूरह इखलास, फिर मैं वो पढ़ती हूँ। इसी तरह से उसका भी रूटीन है। फिर उसके बाद सूरह नास है, सूरह कौसर है, और फिर 12 बजे का अलार्म नहीं है, फिर 1 बजे का है, फिर सूरह उसमें फ़लक है, फिर 2 बजे अलार्म लगा हुआ है। तो 1 बजे तक मतलब काम वगैरह सब से मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, सारा कंप्लीटली कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मैं जब नमाज़ पढ़ने जाती हूँ ना, तो मैं जब वज़ू हुई भी होती है, क्योंकि ये सब जो छोटी-छोटी आयतें हैं वो हम विदाउट वज़ू के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बड़ी सूरह होती हैं वो हमें वज़ू करके ही पढ़नी चाहिए। वैसे तो हमें सारी वज़ू करके पढ़नी चाहिए, लेकिन जो हम जैसे सूरह यासीन वगैरह है, तो उन्हें हमें वज़ू करके ही पढ़नी चाहिए। तो फिर मेरा 2 बजे का अलार्म बजता है और मैं 2 बजे सूरह यासीन पढ़ती हूँ। फिर 3 बजे का मैंने अपने लिए टाइम निकाला हुआ है। मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ, अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ। उसके बाद 4 बजे सूरह मुजम्मिल पढ़ती हूँ। 5 बजे सूरह आयत करीमा है, मैं वो पढ़ती हूँ। फिर 6 बजे नमाज का टाइम हो जाता है, जैसे मगरिब का, तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ना सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ। फिर उस बाद एंड होता है मेरा 9 बजे का। फिर मतलब 7 और 8 का अलार्म नहीं है, क्योंकि उस टाइम खाना बनाने का टाइम होता है। उस टाइम मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ। उस टाइम बस मैं मन में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती हूँ, या कोई भी ऐसी जो भी अल्लाह के 99 नाम है उनमें से कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। और फिर उसके बाद 9 बजे में मेरा जो टाइमिंग जो अलार्म है वो बजता है सूरह मुल्क, और लास्ट में मैं सूरह मुल्क पढ़ती हूँ, या सूरह रहमान है उसमें वो भी पढ़ती हूँ। तो इस तरह से ना मैंने अलग अलग एक टाइमिंग सा जो है वो सब कुछ सेट कर रखा है, जिसके पढ़ने से ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस यही रूटीन मेरा सारा दिन का चलता रहता है, कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आई होप आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। इस तरह से हम करके जो अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं और अपनी टेंशन्स को भी फ्री रख सकते हैं, अपने दिमाग को टेंशन फ्री रख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यहाँ तक आ गए हैं मेरी इन बातों को सुना है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह।